लोगों को, सभी साहित्यकार, सभी वरिष्ठ साहित्यकारों को मेरा सादर प्रणाम। और मंच को नमन करते हुए मैं अहिल्या दीदी को सहित सभी निर्णायक मंडल एवं साहित्य गरिमा समिति, साहित्य गरिमा पुरस्कार समिति को का आभार प्रकट करती हूँ। आप सभी को हमारी मेरी पुस्तक शहीद की पत्नी पसंद आई, इसके लिए बहुत बहुत आभार और नमन। और मैं, जैसा कि आपने कहा कि हमसे या हमारे लेखन से बहुत उम्मीदें हैं, तो मैं कोशिश करूंगी और अच्छा लिखने के लिए, क्योंकि जीवन पर्यंत विद्यार्थी ही साहित्यकार भी रहते हैं, क्योंकि शिक्षा और विद्या का कभी अंत नहीं होता। धन्यवाद। भाषा है तो जब मौन हमारे मुख से नहीं निकलता तो माशाअल्लाह हमें कलम पकड़ा देती है और वो मौन हमारा शब्दों के माध्यम से कागज पे उतरता है। ये सब उन्हीं की कृपा है। मैं अपने में क्या हूँ, मैं बिल्कुल शून्य हूँ, मुझे नहीं पता चीजें कैसे होती हैं, क्लिक होती हैं, कविताएं भी मेरी क्लिक होती हैं। तो इंटरव्यू में पूछा जाता है, मुझे नहीं मालूम है कैसे होता है, लेकिन लिखा जाता है। और ये माँ वीणा पांडे की कृपा है, ईश्वर की कृपा मेरे ऊपर है। ये ईश्वर की कृपा है कि मैं आप लोगों से मिल सकी। तो मेरा बहुत बहुत हृदय से आप लोगों को अभिनंदन, बहुत बहुत मेरा स्नेह। मेरा अहमदाबाद से मैं दूसरे बार में आई हूँ और आप लोगों को मुझे मिल के मैं बता नहीं सकती कि चाहे मैं थोड़ी देर के लिए हूँ, लेकिन मुझे बहुत आंतरिक प्रसन्नता हो रही है। मुख्य अतिथि प्रोफेसर गरीबी पार्टी नरसिम्हा राव, मेरे तमाम मित्र और विद्वजन जो यहाँ मौजूद हैं, सलीम भाई और प्रणय प्रवीण, मैं वाकई बहुत आभारी हूँ कि मुझे मेरे संग्रह को इस तरह से सम्मान के लिए चुना गया। मैं समझता हूँ कि वैसे तो हम लोग अक्सर कहते हैं कि युवाओं के लिए ऐसे सम्मान काफ़ी प्रेरणादायक होते हैं। वे लगातार लिखते रहें, उन्हें ताकत मिले लगातार लिखते रहने की। पर मुझे लगता है मेरे लिए भी ये काफ़ी प्रेरणा का स्रोत रहेगा। आपके इस सम्मान से युवाओं को प्रेरणा मिली। बहुत बहुत आभार आप सबका। और मुझे खुशी होगी अगर आप कविताएं पढ़ें और अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करें, जो भी आपको लगे आप करें। जिस तरह की जो पारंपरिक जो छंदबद्ध कविता होती है उससे अलग हम लिखते हैं। छंद के लिए जिस तरह की साधना की ज़रूरत होती है, हम शायद इतने काबिल हैं नहीं या इतना वक्त नहीं दे पाते। हम उससे अलग हटकर वैचारिक विषयों पर ज़्यादा जोर देते हैं। आप लोग पढ़ें, देखें। और मुझे उम्मीद है कि अभी जो धाराएँ हिंदी साहित्य में चल रही हैं कविता में, मुझे उम्मीद है कि उसमें एक छोटी सी जगह मेरी है। आप सबको शायद अच्छा लगे, आप जरूर देखें उसे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आज का इस पुरस्कार के लिए और मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। मैं इस सबसे प्रथम श्रीमती अहिल्या मिश्रा जी को और तकरीर वसंता जी को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे ये पता नहीं था यहाँ ये कोई एक संस्था भी है यहाँ, और ये भी हैदराबाद जैसा तेलुगु देश में एक हिंदी संस्था है। ये मेरा उम्मीदों से परे है। मगर एक दिन अचानक वसंता जी का फोन आया, सर आपका किताब के लिए हम पुरस्कार देना चाहते हैं, आप सहमति दीजिए। तो मुझे बहुत खुशी हुआ, क्योंकि एक हिंदी से तेलुगु अनुवाद का इस कविता संकलन के लिए आपने पुरस्कार दे रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने मुझे पहचाना और इस कविता का किताबों का ये किताब का बहुत अच्छा पुरस्कार मिली। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मिला। और पुरस्कार पाने का एक जो मीठा एहसास जो होता है वो अंदर काम कर रहा है। बड़ी खुशी हो रही है और गौरवान्वित भी महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि ये पुरस्कार
महासहस्रावधानी डॉक्टर गरीबपाटी नरसिंह राव जी के नाम से दिया जा रहा है और तेलुगु से हिंदी अनुवाद के लिए। और मैं हमारे साहित्य गरिमा पुरस्कार का जो चयन समिति है, मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इस पुरस्कार के चयन में हमारे अहिल्या मिश्रा जी का आशीर्वाद तो ज़रूर है और इसके पीछे डॉक्टर टी.सी. वसंता भी पीछे नहीं रही हैं और हमारे सीताराम माने जी भी पीछे नहीं रहे। मैं दोनों को धन्यवाद देता हूँ और ख़ासकर मैं टी.सी. वसंता जी को मैं इसलिए मतलब विशेष धन्यवाद देना चाह रहा हूँ क्योंकि ये पुस्तक पहले उनके पास गई थी और वो बहुत बिजी थी, तो उन्होंने मुझ पर भरोसा करके मुझे दिया और जैसा भी किया वो उन्होंने खुशी जताई। और मैं अनुवाद करते समय कुछ आंचलिक पद मिले जिनका अर्थ मुझे समझ में नहीं आया। मैंने उन्हीं से पूछा तो उनको भी पता नहीं चला, तो उन्होंने दूर दूर तक फ़ोन करके उसका अनुवाद मुझे मतलब अर्थ जो है मुझे ला के दिया, तो इस तरह का अनुवाद हो पाया। इस अवसर पर इस पुरस्कार के प्रायोजक प्रदीप कुमार दत्त जी भी उपस्थित हैं। उनका भी सम्मान करने के लिए मैं समिति के सदस्यों से अनुरोध करता हूँ। मैं उनका परिचय प्रस्तुत कर रहा हूँ। अमिता जी प्रदीप कुमार दत्त जी, पुत्र स्वर्गीय कृष्णदत्त जी, उस्मानिया विश्वविद्यालय से बीकॉम, एमए, भारतीय विद्या भवन से डिप्लोमा इन पब्लिक रिलेशन, आंध्र प्रदेश के उपक्रम हैदराबाद ऑलवेल लिमिटेड तथा टाटा समूह के उपक्रम वोल्टास में प्रशासनिक जनसंपर्क एवं सरकार के विभिन्न कार्यालयों से संपर्क अधिकारी के रूप में जुड़े रहे। 1 मई 2001 वक्त नहीं लेना है, तो बस दिल से इस गरिमा में सम्मान के लिए मैं यहाँ पर जो गरिमा का प्रतिनिधित्व करती है और गरिमा से भरे सभागार में जिन्होंने गरिमा में आहुतियों के लिए हमें सम्मानित किया है, उनको बहुत बहुत आभार देती हूँ। और मेरी बड़ी दीदी जो इस दुनिया में नहीं है, उनको मैं ये सम्मान समर्पित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो मैडम, इधर आ जाइए, इधर बोलिए। मैं पिछले साल जब पॉडकास्ट शुरू किया तो बहुत बड़ी बात नहीं सुनी थी। इतना सोचा था कि हम लोग पढ़ते बहुत हैं, लेकिन जो हम पढ़ते हैं वो हम पूरी तो हिंदी और उर्दू की कविताएं शायरी हमने कोशिश की। अगले महीने से आएगा। सबसे बड़ी बात यह थी कि पहले एपिसोड की शुरुआत हमने लालटू जी की कविता से की थी, तो आज लालटू जी यहाँ पे हैं और मैं यहाँ पे हूँ, मतलब इससे बड़ी बात मेरे लिए नहीं हो सकती। तो यू आर माय इंस्पिरेशन और साहित्य पुरस्कार समिति का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बड़ी खुशी हो रही है इसलिए कि ये मेरी कर्मभूमि है हैदराबाद, और इस कर्मभूमि ने ही मुझे इस लायक बनाया। सन 2000 में जब मैं एमफिल कर रहा था, हमारे गुरुवर्य डॉक्टर रेखा शर्मा जी, ऋषभदेव शर्मा जी और अहिल्या मिश्रा जी के नेतृत्व में मैं विवरण पत्रिका में पहला आलेख लिखा, लगातार 50 से 60 आलेख लिखा। उसके बाद डॉक्टर रेखा शर्मा जी के अंडर में मैंने पीएचडी की, लघु शोध प्रबंध पर कार्य किया और 2009 में मैं जब महाराष्ट्र चला गया नौकरी के लिए, उसके बाद मुझे लगा कि हैदराबाद मुझे भूल गया है, लेकिन श्रद्धेय अहिल्या मिश्रा जी ने अपने कार्य को देखते हुए मुझे यह पुरस्कार, वो भी चंपई माधव कदम जो मराठी भाषी, और अभी मुझे पता लगा जिस गांव से, जिस तालुके से मैं आया हूँ, उसी तालुके में आनंद कदम जी वहाँ पे नौकरी करते हैं, जो मेरे गांव से सिर्फ 5-6 किलोमीटर का फासला रखता है। तो मैं सभी को और अहिल्या समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और अहिल्या मैडम के बारे में उनकी उम्र इतनी होने के बाद भी उनका जो उत्साह है, उनकी जो ऊर्जा है, उनके बारे में 2 शब्द कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ।